हेलो एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करने वाले जो हमारा एडुकेटी है उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है न्यू जो सीजीएल में पूछे जा रहे हैं हम उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले भी इसी जो क्वेश्चंस है वो हमने किए हैं, तो आप वो भी जाके देखें और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज हर एक कॉन्सेप्ट जो कि हमारे पास एडुकेटी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि वेरिएशन हुआ, ठीक है, तो आप उस क्लास को देख के आइए, फिर ये क्लास आप अटेंड करिए तो आपको समझ आएगा। यहाँ से देखिए, क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट है क्या, हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी और जो एंगल बी है वो क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो पहले हम क्या बनाएंगे, इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे। ट्राइंगल कैसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। उसमें क्या बोला गया है कि ए बी, जो हमारे पास इसको नाम दे देते हैं, कितना ए बी और कितना सी। मैंने यहाँ बी क्यों लिखा, क्योंकि बी हमारे पास क्या गिवन है 90 डिग्री गिवन है। तो मैंने क्या किया, जो बी है मेरे पास वो 90 डिग्री मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया। ए बी मेरे पास कितना गिवन है, यहाँ पे 36 गिवन है और 36 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे बी जो बी सी है वो कितना है 77 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो ये हाइपोटेन्यूज है ये आ जानी चाहिए, इसका 36 का स्क्वायर, और आपको यहाँ पे ट्रिपलेट भी पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है। ठीक है, इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 85 आएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 85, जो कि हमारा पे क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यदि Q क्या है सेंट्रोइड है, Q सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ठीक है, Q क्या होगा, यहाँ होगा समथिंग। तो यहाँ से मैं एक ड्रॉ करता हूँ ये लाइन। ठीक है, जो कि क्या है Q सेंट्रोइड है, मैं इसको नाम दे देता हूँ Q। ठीक है, ये Q सेंट्रोइड है और ये जो B है ये क्या है ऑर्थो सेंटर है। तो यहाँ से मैंने क्या दिया, इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या पूछ रहा है बी क्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस पूछ रहा है बी क्यू। तो आपको ही पता होना चाहिए, आप लोगों ने जियोमेट्री पढ़ा होगा, तो जो हमारे पास बी क्यू है वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत शॉर्ट होता है, एच बाय कितना 3। एच का मतलब क्या होता है, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये होता है। ठीक है, यहाँ से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमारे पास 2 रेशियो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अगर पार्टीशन हमारे पास बी, जैसे कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ डी, बी डी गिवन है हमारे पास, तो आपको पूछा जाएगा बी क्यू कितना होगा या क्यू डी कितना होगा। तो हमारे पास पूछा क्या गया, बी क्यू पूछा गया, तो क्या करेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन कितना 3। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 85 है और डिवाइडेड बाय 3, तो इसका करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 28 पॉइंट कितना 33 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो आंसर है हमारा कितना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला गया है, यदि विचरण गुणांक मतलब कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इस कितना 24% है, कितना 24%, एंड द मीन इस कितना 75% है, फाइंड वेरिएशन ऑफ सैंपल डेटा। तो हमारे पास इसके लिए भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वेरिएशन ऑफ कॉफिशिएंट क्या होता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में कितना मीन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन कितना होता है, मीन होता है। यहाँ से हमारे पास कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन गिवन है कितना है 24%, तो मैं परसेंट को हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा नीचे 100 लगा दूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास नहीं है तो पहले हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे पास मीन है वो कितना गिवन है 75 गिवन है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में कितना 100 और मल्टीप्लाई कितना 75। यहाँ से क्या आ जाना चाहिए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ से कैंसिल किया तो कितना 25 से कैंसिल करूंगा 3 और यहाँ से कैंसिल करूंगा तो 4 और ये कितना आ जाएगा 6। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया वो कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल जो वेरिएंस होता है उसका क्या होता है अंडर रूट होता है। वेरिएंस का क्या होता है मेरे पास अंडर रूट होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या है 18 है और ये वेरिएंस हमें चाहिए, तो इन दोनों को क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर और किसका हो जाएगा इसे अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 324 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा वेरिएंस आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 324 हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आए तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि
हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट बनता है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन कितना मीन, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन किसका अंडर रूट होता है, वेरिएंस का अंडर रूट होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक वृत्त की परिधि, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एक्सीड इट इज रेडियस, इट्स रेडियस बाय कितना 111 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ सर्किल। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा ये। देखिए हमारे पास कितना होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। ठीक है, इस 2 पाई आर का क्या है, आर इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, इससे अधिक है। जो सरकमफ्रेंस है ना वो क्या है, रेडियस से 111 क्या है, अधिक है। तो हमारे पास जो रेडियस है उससे 111 क्या है, अधिक हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं क्या करता हूँ, इस आर को इस साइड ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो 2 और ये कितना हो जाएगा 22/7 आर माइनस कितना आर, तो कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। यहाँ से मैं आर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 44/7 माइनस कितना 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 111। यहाँ से मैं करूँगा इसका सॉल्यूशन, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 लेस करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 37 अपॉन कितना 7 इक्वल 111 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर आर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो कितना हो जाएगा 111 मल्टीप्लाई 7 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो रेडियस कितना आ गया 21 आ गया। अब हमारे पास जो वृत्त का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ सर्किल, वो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 और आर का मेरे पास क्या है 21 मल्टीप्लाई कितना 21, यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 3, इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए 1386 मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है हमारे पास, एक एक ग्राहक है शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ कितना 19% ऑन ए कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे वो क्या करता है 19% प्रॉफिट गेन करता है। तो हमारे पास ये मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 है। ठीक है, आर्टिकल आफ्टर गिविंग 3 consecutive डिस्काउंट ऑफ कितना 11%, 13% एंड 50% एक टू ए कस्टमर, what would we have been the profit percent had the shopkeeper given discount of 11% and 13%। अगर वो 11% और 30% ही डिस्काउंट देता है तो उसके बाद वो कितने की सेल करेगा, इसमें पूछा है। पहले तो उसने कितने 3 डिस्काउंट पे बोला, तो हमारे पास उसने कुछ मार्क प्राइस भी रखा होगा। ठीक है, मार्क प्राइस भी रखा होगा। फिर उसने क्या किया, डिस्काउंट देना स्टार्ट किया। पहले 11% दिया डिस्काउंट। ठीक है, फिर कितना दिया उसने 13% डिस्काउंट दिया। फिर कितना दिया उसने 15% डिस्काउंट दिया उसने। फिर लास्ट में वो क्या कर रहेगा, सेलिंग प्राइस मतलब सेल कर देगा। तो सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है वो 19% प्रॉफिट लेता है। तो 100 हमारे पास सीपी था, तो सेलिंग प्राइस वो प्रॉफिट करके लेगा तो कितने कितने का 119 का वो क्या करेगा, वो सेल कर देगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम क्या ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं या फ्रैक्शन। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/20। अब 3/20 मतलब जो 20 की वस्तु थी, जो 20 का आर्टिकल था, उस पे कितना छूट देगा, वो 3 की छूट देगा। मतलब 20 पे वो 3 की छूट दे देगा तो बेचेगा कितने की, वो 17 की बेचेगा। भाई 20 पे 3 की छूट देगा तो 17 की बेचेगा। 17 की बेचेगा मतलब 119 उसने बेच दिया। अब ये कितना मल्टीपल है, 7 मल्टीपल है। ठीक है, तो इसका भी क्या करेंगे हम, 7 मल्टीपल कराएंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, अभी जब ये 140 की वस्तु होगी तो डिस्काउंट देगा तो 15% देगा। तो ये हो क्या गया कि वो अगर वो 11 और 13 पे डिस्काउंट दे तो वो क्या होगा 140 पे ही सेल कर देगा, वो 15% डिस्काउंट नहीं देगा। लेकिन हमें पास पूछा क्या गया कि छूट नहीं दी होती तो लाभ प्रतिशत कितना होता। तो कॉस्ट प्राइस पे कितना होता, कॉस्ट प्राइस 100 था और अब वो किस पे कितने का सेल करेगा 140 के सेल करेगा। तो 100 से 140 के सेल करेगा तो कितना हो जाएगा 40% हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट सॉरी प्रॉफिट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है 40 करेक्ट आंसर है, 40% सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया हमारे पास कि इफ आर अंडर रूट सॉरी एक्स अंडर रूट एक्स। तो अगर हम इसको लिखना चाहें
इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ये कितनी पावर है x, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 3/2, ठीक है, क्योंकि ये हाफ है 1/2 है, तो ऐसा कर सकता हूँ इसको मैं 1 मल्टीप्लाई कितना 1/2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। कुछ 1 अपॉन कितना x की पावर 3/2 हो जाएगा और इक्वल कितना दे रखा है मेरे को 7 दे रखा है, ठीक है। अब इनका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या बनना चाहिए x का क्यूब, क्योंकि यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का क्यूब अपॉन में x का क्यूब हो जाएगा 1 अपॉन x का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से मेरे को क्या करना है 7 का स्क्वायर करके -2 करना है, ठीक है। जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा तो मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अभी हमारे पास क्या चल रहा है, जो सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं, मैं उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको हेल्प मिल जाए थोड़ा, ताकि ये क्वेश्चन आप वहाँ पे इजीली कर पाए। यहाँ से देखिए कितना हो गया, यहाँ पे x का क्यूब और y का क्यूब, सॉरी x का क्यूब 1 अपॉन, तो यहाँ से करेंगे तो 49 माइनस कितना, तो कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। यहाँ से देखिए x का क्या निकालना है मेरे के, x की पावर 6 प्लस कितना 1 अपॉन x के पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसका फिर से स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 हो जाएगा। तो इसका फिर से मैं स्क्वायर करके क्या करूंगा माइनस का 2 करूंगा, ठीक है। जिसने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वो इजीली समझ पाएगा इसको। तो देखिए अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 2209 माइनस कितना करेंगे 2 करेंगे तो हमारे पास 2207 हमारा क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए, जो कि हमारे पास क्या है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला गया है, ए बी सी अकेले क्रम से, जो ए बी सी है वो क्या करता है 40 50 और कितना 60 दिनों में काम पूरा करते हैं, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ए है बी है और कितना है सी है, 40 50 एंड 60, ठीक है, दिनों में काम पूरा करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, 5 दिनों के बाद क्या किया ए ने काम छोड़ दिया, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ वर्क निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा टोटल का एलसीएम 600 आ जाएगा, इसको मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा 15, इसका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ई तो वर्क कितना करेगा एक दिन में 15, बी करेगा 12 और सी करेगा कितना 10 करेगा, ठीक है। फिर ए ने काम छोड़ दिया, अब टोटल जो वर्क है मेरे पास कितना है 600 है। अब ए ने क्या किया कि 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो ए ने 5 दिन तक काम कितना किया, एक दिन में कितना करता है 15 करता है, तो 5 दिन तक कितना करेगा 5 मल्टीप्लाई कितना 15 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 75 आ जाएगा। अब इसमें से मैं ए का काम क्या कर देता हूँ लेस कर देता हूँ, तो कितना बचेगा मेरे पास 525 बचेगा, ठीक है, इतना काम बचा। अब ये क्या करेंगे दोनों बी और सी करेंगे। फिर क्या बोल रहा है कि बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, अगर वो 3 दिन और काम करता तो वो कितना काम करता, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है वो 12 कर रहा है, तो बी हमारे पास 3 दिन में कितना काम करेगा 36 काम कर देगा, ठीक है। अगर वो काम करता, उसने पहले छोड़ दिया लेकिन 3 दिन और काम करवा लेते उससे, तो कितना करेगा वो 36 करेगा, ठीक है। बी और सी क्या गया, बी और सी मतलब अब ये काम करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 500, इसका जो काम आएगा वो कितना आ जाएगा 561 आ जाएगा, ठीक है, ऐड करेंगे तब। अब देखो हमारे पास क्या पूछा गया है कि उन्हें पूरा काम करने के लिए 48,000 रुपए मिलते हैं, तो सी का हिस्सा हमें बताना है। तो पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि बी और सी में से जो काम करेंगे उसका पार्टीशन, बी और सी ये कितना काम करते हैं, दोनों का जो वर्क एफिशिएंसी कितना है 12 है, एक की बी की 12 है और सी की कितना 10 है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 51 डिवाइडेड बाय कितना 2, यहाँ से मैं इसको कैंसिल करूंगा 11 से तो 2 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। अब देखिए बी और सी वर्क करते हैं, ठीक है, अभी भी हमारे पास बी और सी का आया है, ठीक है, 51/2 आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, ओनली सी के लिए निकालना है, तो ये तो बी और सी का आया, तो 51 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से जो सी वर्क करता है वो कितना करता है 60 करता है, तो मैं इसको 60 से क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 70 अपॉन कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा
20 और इसको कैंसिल करूँगा तो कितना हो जाएगा 17। अब ये क्या आ गया मेरे पास, सी की जो वर्क करता है वो आ गया। ठीक है, अब क्या बताना है मेरे को, सी का हिस्सा बताना है। सी का हिस्सा बताने के लिए सबको कितना मिलता है, 48,000 मिलता है। ठीक है, 48,000 मिलेगा तो सी को कितना मिलेगा, तो इससे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका अमाउंट आ जाएगा जो सी को मिलने वाला है। इन सबको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20,400 क्या मिलेगा, उसको अमाउंट मिलेगा। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया हमसे, एक डीलर अपने माल पर उनके क्रय मूल्य मतलब सीपी, ठीक है, 30% क्या करता है, अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, तो सीपी ये मान लेते हैं कि हमारे पास 100 होगा। ठीक है, सीपी क्या होगा, 100 होगा। अब उससे 30% क्या करता है, वो एक्स्ट्रा मार्क करता है। ठीक है, तो 30% उसने क्या किया, एक्स्ट्रा मार्क किया, तो वो मार्क प्राइस करेगा, तो वो कितना मार्क करेगा, 130 करेगा। ठीक है, 130 मतलब 130 रुपये उसने क्या कर दिया, प्राइस लिख दिया वस्तु पे। फिर क्या बोल रहा है आगे, इन ऑर्डर टू सेल हिज गुड्स एट नो प्रॉफिट नो लॉस। अब उसको क्या चाहिए, ना तो लॉस चाहिए और ना ही क्या चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपनी पहले वाली जो उस पे कॉस्ट प्राइस था उसी पे बेचेगा, मतलब 100 की ही बेचेगा। लेकिन वो 130 पे क्या कर रहा है, वो 30 और कम कर रहा है। किस पे, 130 पे क्या करेगा, वो फिर से 100 रुपए की बेचेगा। तो कितने रुपए कम कर दिए उसने, 30 रुपए कम कर दिए। तो हमें बचाना है कि उस पे कितना कम करना होगा। तो कितना कम करेंगे, तो देखिए 130 तो क्या है उसके पास मार्क प्राइस है, वो इस पे कितना कम करे, 30 रुपए कम करेगा। तो इसको परसेंट में बताने तो मल्टीप्लाई बाय कितना, 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 300 डिवाइडेड बाय कितना, 13। यहाँ से क्या करेंगे, इसका कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 23 2, और यहाँ से बचेगा 3, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर कितना 8 टाइम्स आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया, हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि 6 दिनों तक काम करने के बाद, 6 दिनों तक काम करने के बाद मीना ने पाया कि केवल 1/3 काम ही क्या होता है, पूरा होता है। 1/3 काम क्या होता है, पूरा होता है। तो देखिए 1/3, 1/3 1/3 कितने दिनों में पूरा होता है, 6 दिनों में पूरा होता है। अगर वो पूरा काम करती तो पूरा काम कितना 1, तो कितना हो जाता है 1/3, इसका ऊपर मल्टीप्लाई होता तो कितना हो जाता है 18। मतलब वो कितने दिन में करती, 18 दिन में करती। लेकिन अब उसने क्या किया कि 6 दिनों का तो काम कर दिया, 6 दिनों का काम कर दिया, तो 18 माइनस कितना 6, अब बचा काम कितना 12 काम। अब देखिए 12 दिनों का काम बचा है, मतलब डेज हमारे पास कितने हैं, 12 डेज है। ठीक है, वह अब नीना को नियुक्त करती है, मतलब नीना आ जाती है। अब नीना उससे 40% क्या है, कम एफिशिएंसी है उसकी, 40% कम है, तो 40% का क्या निकालेंगे हम, फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 40 अपॉन कितना 100। तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 2 बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हमारे पास मीना 5 करती है तो उससे कितना कम, 40% कम, मतलब ये कितना कम करती है, 2 कम करती है। तो करेगी कितना, 3 करेगी भाई, 2 तो कम करती है वो, तो करेगी कितना 3 करेगी। तो मीना और कितना नीना, नीना 5 करती है तो नीना कितना करेगी, 3 करेगी। ठीक है, इनका क्या आ गया, रेशियो आ गया। नीना कितना करेगी, यहाँ पे 3 करेगी। अब देखिए नीना 5 करती है, 5 करेगी तो 12 दिन में कितना करेगी, इसकी वर्क निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 60 हो जाएगा। मतलब अब टोटल वर्क कितना बचा हुआ है, 60 बचा हुआ है। अगर अब दोनों मिलकर करना है तो वो दोनों मिलकर कितना काम करेंगी, एक दिन में 8 काम करेगी। तो वर्क 60 है हमारे पास और 8 काम करती है, तो कितने दिन लगाएंगी वो। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने पे जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, इसका कितना 8, यहाँ से जो करेंगे हम 8 7 जा 56 हो जाएगा, और 7 पॉइंट कितना समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग मतलब 7.5 डेज आएगा। अब हमसे ये पूछा नहीं है कि वो ओनली 2 दिन में बचा हुआ काम करेंगे, पूरा काम के लिए पूछ रहा है कि कितने दिन में करेंगे। तो पहले उसने कितने दिन, 6 दिन लगाए, अब कितने 7.5 दिन लगा दिए। अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो 7.5 तो ये हो गया,
और 6 दिन ये हो गए, तो हमारे पास जो वर्क आएगा कितने दिन में, तो 13.5 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका वर्क हो जाएगा। तो 13.5 हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा गया है कि साइन 31 डिग्री इक्वल क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ कितना, कॉट 59 डिग्री। अभी देखो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। 59 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना, 31। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। तो 10 का कितना हो जाएगा, 31 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये साइन और क्या पूछ रहा है हमें, कॉट। कॉट का दिया हुआ है तो हमें क्या निकाला, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 59 कॉट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 31 डिग्री अपॉन कितना, कॉस 31 डिग्री। मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ ऐसा। और इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, साइन 31 डिग्री, 31 डिग्री डिवाइडेड बाय, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर 31 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 31 हो जाएगा। अब देखिए 31 की वैल्यू कितना है मेरे पास, अल्फा। यहाँ से अगर मैं करना चाहूँगा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 31। 31 की फिर से कितना, अल्फा का स्क्वायर। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा करेक्ट है, ए में ऐसा नहीं है, बी में ऐसा नहीं, बी में ऐसा ही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। और इसी टाइप के हमारे पास जो एडुकेटी है वो क्वेश्चन डाल रहा है, जो एडुकेटी हमारे पास इसी टाइप के क्वेश्चन डाल रहा है। और आपको ये जो क्वेश्चंस है अच्छे लगे, क्लास अच्छी लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।